हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हश टैरो देखेंगे एंड अंडर द ओक टैरो, दोनों ही टैरो डेक हैं। इसमें देखेंगे आज हम कि लेट नाइट एनर्जी उनकी क्या दिखाई देती है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एंड इलस्ट्रेटेड बाय जेरेमी हश। इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही राइटिंग किया है, खुद ही टैरो बुक बनाए हैं और खुद ही ड्राइंग किया है तो बहुत ही टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है इन डेक से देख लेते हैं। यस, थैंक यू। सिल्वर गिल्डेड कार्ड, ब्यूटीफुल। लेट नाइट एनर्जी क्या है? ऑलरेडी शफल्ड है। ओह, दो निकल कर आ गए। यहाँ से एक ले लेते हैं। मैं लेफ़्ट हैंड से ही निकालती हूँ, जैसा सीखा था वही चीज़ चली आ रही है, कुछ नया भी नहीं है। यस, 3 ऑफ वंड्स। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है। यस, आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लाइक कि चलो तुम और मैं कहीं जाके दूर कहीं उड़ जाएं। ओ माय गॉड, नाइट फीलिंग तो कुछ ज़्यादा ही अलग सी रहती है कि तुम और मैं कहीं चले जाएं। लाइक ऐसे ऐसे आसमानों को तकते रहें, देखते रहें, जैसे नॉर्वे में होता ना आसमान, स्काई। लाइक उसी तरह की एनर्जी को ये देखना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं आपके साथ। द एम्परर कार्ड। यस, एक होप है, एक आशा है और आपके लिए एक एक्शन की बात भी दिखती है बिकॉज देयर इज रैम एज वेल। अग्नि का साइन है, यानी कि फायर साइन के ये हो सकते हैं। बड़े ही काम कूल एनर्जी में बैठे रहते हैं। एक रॉयल एंड अफ्लुएंट फैमिली से दिखाई देते हैं, बिलोंग करते हैं, या फिर इन्होंने खुद ही अपने सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को क्रिएट किया है। बाकी घर वालों की वजह से नहीं, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, ऐसा दिखता है। थोड़ा बहुत है घर वालों का, बट अपनी मेहनत से आगे बढ़े हुए इंसान हैं। तो इनको इस रिलेशनशिप को लेके जाने में थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है। बेसिकली हिम्मत, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ऊंचा मुकाम पाया है ना, तो इनको थोड़ा डर है कि अपनी इमेज का, मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्यारी नज़र से आपको देखते हैं। बहुत ही एक हीलिंग वाली या हीलर वाली एनर्जी से आपको देखते हैं। आपको एक एज अ हीलर ही देखते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप उनकी उनकी वाइफ बने, उनको सपोर्ट करें, उनको उनकी खामोशी को पढ़ें। ये चाहते हैं कि मेरे साइलेंट को भी तुम पढ़ सकती हो। इतना ज़बरदस्त एनर्जी है हम दोनों के बीच में, तो मेरे साइलेंट को भी तुम पढ़ लेती हो, तो एक इतना अच्छा कनेक्शन हम आगे बना सकते हैं। ओह यस, द हायरोफेंट। यहाँ मेरे मुंह से हायरोफेंट जैसा निकल रहा था, बट द एम्परर एंड हायरोफेंट मेजर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि हायरोफेंट ये भी कहता है कि एक लीगल मैरिज की तरफ भी इशारा करता है। लीगल मैरिज या कोर्ट मैरिज की तरफ, और अपने सिंहासन पर बैठना, अपने काम खुद से करना, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से लेना, ये वाली बात दिखाई देती है। ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए ही करता आया हूँ। देखिए, मेल फीमेल आप कुछ भी देखिए, एनर्जी की बात है, तो उस तरह से समझिए। जो चीज़ रेजोनेट करती है वो लेते चले जाइए, बाकी छोड़ते चले जाइए, ठीक है। सो इधर इनकी एनर्जी इस तरह की लग रही है कि मैं बहुतों के लिए, लोगों के लिए, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ करता आया हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया मैंने। एज निकल गई, अपने लिए कुछ नहीं किया। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, और उसमें इनको फैमिली से आइसोलेटेड होना पड़ रहा है। फैमिली को हो सकता है बता दिया हो, वो हम आगे देखेंगे एनर्जीज़ में, ठीक है। फ़िलहाल हम देखते हैं हश टैरो से। हश टैरो की बुकलेट भी बहुत प्यारी है। आपके लिए किस तरह की गाइडेंस निकल कर आ रही है? 2 निकल कर आ गए इधर से भी, एंड एक और ले लूँ। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। रात का टाइम है और ये नाइट टाइम में इनकी हालत अभी बहुत ख़राब है फीलिंग्स के हिसाब से।
जो इनका 5D में चेंजेस आ रहे हैं वो 3D में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको ब्लेम भी करते हों या कर चुके हों। इनको लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बाकी देखते हैं हस्टैरो में आगे क्या है। ओह माय गॉड, द व्हील। आप उनकी दुनिया हो, पूरी दुनिया हो, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं वो आपको। एक मैच्योर्ड काम एम्प्रेस एनर्जी आपको समझते हैं, बिकॉज ही इज़ एम्परर। वो पूरी दुनिया आपको समझते हैं। उनको लगता है कि यू आर लाइक अ होम। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। लाइक ओह माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स। ड्राइंग देख रहे हैं ना, कितना अच्छी तरीके से इमेजिन किया हुआ है। इमेजिनेशन तो बहुत ही गजब है। थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी है, थोड़ी रेस्टिंग एनर्जी है, थोड़ी प्रेइंग की एनर्जी है। देखना चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या है, मैं अपनी लाइफ को कैसे नेविगेट कर सकता हूँ, क्या मैं किसी को दुख तो नहीं पहुँचा रहा, ऐसा ये सोचते हैं। यहाँ से देखूँ मैं 4 ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड का जो पिक्चर है वो आपको क्या कहता है, आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी क्या कहती है। यस, मेडिटेशन एंड रेस्ट। बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने ही सिखाया होगा हो सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास हैं जिसमें कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। नथिंग विल गेट डन इफ़ यू डू नॉट प्रायोरिटाइज। आपके पार्टनर के लिए ये बोला जा रहा है कि जब तक ये अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ आगे होगा नहीं। प्रायोरिटाइज करने की तरफ इशारा है, ये कर भी रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन दिखा ये रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम सो बिज़ी। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आपसे दूर जाने का भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे अब्रप्टली कोई कनेक्शन जो है या ईमेल या मैसेजेस करना सडनली बंद कर दिया हो। वाह, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स। इलस्ट्रेशन देखिए, ड्राइंग देखिए, और ये बात ये दिखाई देती है कि आपको ये रूह से चाहते हैं, ठीक है, वैसे नहीं। एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोल वाइज कंप्लीटली अपने आप में बंधे हुए हैं, आपके साथ हमेशा टाई अप फील करते हैं कि मैं आपको भूल क्यों नहीं पाता हूँ। लाइक अपनी एनर्जी में वापस आने की कोशिश में हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर रहे हैं पुश फॉरवर्ड होने की, आपकी तरफ आने की। सारी डिटेल्स इनकी अपने फोकस में आती चली जाएंगी, और साथ ही साथ ये अप्स एंड डाउन्स को भी देख रहे हैं। लिटिल बिट मिस डायरेक्शन हो गई थी आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके लिए ये प्रे कर रहे हैं, इसीलिए इस समय में साइलेंट हैं। आप उनके साइलेंट को रीड कर पाते हैं, इस वजह से वो आपको एक ब्यूटीफुल वुमन समझते हैं इनसाइड आउट। यस, ब्यूटीफुल। हर्ष टैरो आपको कैसे लगे बताइएगा। लेट नाइट फीलिंग उनकी इस समय में क्या है आपके लिए। कभी कभी सोचता हूँ कौन से प्लेनेट से आई हो तुम, तुम्हारे जैसी तो कभी कोई मिली ही नहीं। कुछ है आपके अंदर वो बात जो कि उनको ऐसी लगी है कि आपके जैसा कोई मिला नहीं है, इसीलिए अपने माइंड से वो आपको निकाल नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है, हम एक पर्पस के लिए ही मिले हैं, मुझे लगता है वो पर्पस हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें अपलिफ्ट करूँगा। क्या मुझे एक मौका दोगी? ये वाली बात दिखाई दे रही है, मौका देने वाली बात। तो अब आप देखिए कि उन्होंने आपको चुना है, और आपने भी क्या वाकई उनको चुना है कि नहीं। पूरी तरह से इस तरह से देखिए रीडिंग को, क्या वाकई आपने भी चुना है? क्या आप उनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं कि नहीं? थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि वो अभी सोच ही रहे हैं,
सोचने दीजिए। और इस तरह से शो कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं है, या मैं नहीं चाहता कुछ भी। सो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।